बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद आवाज़ में भरी कार माया तव्हांजी होस्ट सबा आबरो मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं आऊं आहियां इम्तियाज़ अहसन। दोस्तों, इन उम्मीद सां त जिते बि हूंदो हमेशह ख़ुशबाश ऐं आबाद हूंदो। मौला कंदो त हर नओं ॿुधण सिज अमाल ख़ुशियुनि जो पैगाम खणी ईंदो। दोस्त ईअं ई मेला मतल हूंदा, कुर्ब जूं कचहरियूं क़ाइमु हूंदियूं, छल न पुॾुक अव्हांजे वेझो ईंदो। दोस्त, अॼु आचर जो ॾींहुं आहे। ठीकु आचर जे ॾींहं ते हर घर जी प्लानिंग अलॻि हूंदी आहे, उन्हनि जूं मसरूफ़ियात अलॻि हूंदियूं, उन्हनि जा मामलात अलॻि हूंदा आहिनि। बिलख़ुसूस आचर जे ॾींहं ते औरतूं तमामु घणो ख़ुशबाश ऐं बिल्कुलु बाक़ाइदा मुतमइन हूंदियूं आहिनि। उनजी वजह इहा आहे जो आचर जे ॾींहं ते उहे मर्द हज़रात जेके सॼो हफ़्तो उन्हनि खे टाइम कोन ॾींदा आहिनि, अनफॉर्चुनेटली न मिली सघंदो आहे, छाकाणि त उन्हनि खे कॉर्पोरेट जूं ज़िमेदारियूं संभालणियूं हूंदियूं आहिनि। इन करे उहे इन शइ खां कासिर रहंदा आहिनि त उहो टाइम ॾेई सघनि। ऐं औरतूं वीचारियूं परेशान हूंदियूं आहिनि त असांखे बाबा हीअ वठिणो आहे, शॉपिंग करणी आहे, घुमणु वञिणो आहे, अमीअ न वञिणो आहे, साहुरनि न वञिणो आहे, सहेड़ियनि न वञिणो आहे। सो इहो हिकु ॾींहुं मिलंदो आहे, उन्हनि वीचारनि जूं जा अरमान पूरा थींदा आहिनि। सो बहरहाल उन्हनि अमड़ियुनि भेनरुनि खे आऊं बिलख़ुसूस ख़राज तहसीन पेश करणु चाहियां थो, जेके सालो साल बग़ैर कंहिं मोकल जे आचर जे ॾींहं ते बि नाश्तो तयारु करे पंहिंजनि घर वारनि, ॿारनि, प्यारनि ऐं दिलि वारनि खे नाश्तो पेश कंदियूं आहिनि। जी बिल्कुलु। ऐं असांजी अम्मियुनि जी ऐं भेनरुनि जी अदियुनि जी हिकिड़ी इहा आदत मूंखे तमामु घणी वणंदी आहे, छो त इहा मुंहिंजे पंहिंजे घर जी बि आदत आहे, मुंहिंजी माउ जी आदत आहे। जेको पचाईंदी आहे उहो 2-3 घरनि में पहिरीं विरहाईंदियूं ऐं पोइ वरी पाण खाईंदियूं। उन मां पंहिंजो हिसो त बाद में कढंदियूं, पहिरियां ॿियनि जो हिसो कढंदियूं आहिनि। इहा सखावत वारी ॻाल्हि ऐं इहा ॿियनि खे खाराए पोइ खाइण वारी ॻाल्हि मूंखे तमामु घणी पसंदि आहे। अच्छा, इहा अक्सर असीं पंहिंजे ॿाहिराड़ीअ जे इलाइक़नि में ॾिसंदा आहियूं त पहिरियां असीं पाड़े वारनि जे घरनि में ॾींदा हुआसीं, असीं कंहिंजो असांजो फैमिली टर्म्स कंहिंसां आहिनि त असीं उन्हनि खे बि ॾींदा हुआसीं त अॼु असीं हीउ बोर्ड पचायो आहे ऐं तव्हां बि टेस्ट कयो, छो त हर कंहिंजे पचाइण जो तरीक़ो इम्तियाज़ डिफरेंट हुजे थो। ऐं असीं चाहींदा आहियूं त असीं जेका डिफरेंट शइ पचायूं था उहो ॿियो कोई टेस्ट करे ऐं पोइ असांजी तारीफ़ बि करे। सो इहो कल्चर असांजो हिन वक़्तु अनफॉर्चुनेटली ख़तमु थींदो पियो वञे। असीं कंहिंखे ॿुधाइण न चाहींदा आहियूं पंहिंजो राज़ त असीं छा खाई रहिया आहियूं, छा पाए रहिया आहियूं, केॾांहुं वेंदासीं। इवन त हाणे इम्तियाज़ एतिरो थी वियो आहे जो तव्हां कंहिंजी शादी बि ॿुधंदा न त उहा तव्हां अचानक ॿुधंदा, छो त उहे बि शयूं हिडन कयूं वञनि थियूं, लिकायूं वञनि थियूं त असांखे नज़र न लॻे। छा तव्हां इन्हनि शयुनि ते बिलीव कयो था? न, नज़र त आऊं सम्झां थो बरहक़ आहे, पर इहे जेके पुराणियूं रस्मूं रवायतूं रवाज, हम आहंगी, हिक ॿिए सां हॾ ॾोखी थियणु, हमदर्दी करणु, उन्हनि जे मामलात में पॉज़िटिवली किरदारु अदा करणु, इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, सुठो अमल आहे। पर छाकाणि त इलाही सारनि माण्हुनि जूं पंहिंजूं हिकिड़ो लाइफ स्टाइल जूं लिमिटेशन्स ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजूं लिमिट्स बरक़रार रखण जे लाइ हू कंहिंसां का ॻाल्हि शेयर न करणु चाहींदा आहिनि। हू चाहींदा आहिनि त बाबा असांजी ज़िंदगी में जेको वहे पियो, वापरे पियो, सो असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे, छाकाणि त को ॿियो मथां अची करे असांजा मसइला हल त कोन कंदो। ख़ामख़ा हू टंग अड़ाईंदो, मामलात में पुछा ॻाछा थींदी, परेशान कंदो, हर कन ताईं इहा ॻाल्हि पहुचंदी, दोस्त फलाणो पाड़ेसिरी हिन मामले मां गुज़रे पियो, मथां को ग़लति फ़ैसिलो वठनि उहे, या मुंहिंजे लाइ अञा पेचरा पैदा करे छॾीनि। इन करे हर माण्हू चाहींदो आहे त ख़ुशी हुजे या ग़मी हुजे, पंहिंजे अंदर में पाण ई निभायो उनखे। अच्छा, इन ख़ुशी ऐं ग़मीअ जी ॻाल्हि ते मूंखे यादि आई त मां अॼु इम्तियाज़ जी शाइरी कान ॿुधी आहे ऐं छो न ॿुधी आहे, हाणे इहा त वरी ॻाल्हि रहिजी वेंदी। सो इम्तियाज़ का शाइरी ॿुधायो। साईं, माना सभा खे शाइरी यादि अची वञे ऐं उहा छॾे, इहा पॉसिबल ई न आहे। सो बहरहाल हिकिड़ी कहावत बि चवणी बि मुंहिंजे ज़हन में अचे थी, पर हिन वक़्तु आऊं उहा चवणी न कंदुसि। उनजी वजह इहा, सभा खे कावड़ न लॻी वञे। आऊं कॾहिं बि न चाहींदुसि त मुंहिंजी साथियाणी खे कावड़ लॻे, नाराज़गी रंज ऐं रोसा मां थियनि, पोइ वरी ख़ामख़ा जेके परचाव ऐं प्रसार थींदी आहे, प्रचार, मिंथ मेड़, उहा ॾाढी मुश्किल थी पवंदी आहे। बहरहाल
सबा जी इन फरमाइश खे पूरो कंदे ऐं सुबुह जी ॻाल्हि खे मदे नज़र रखंदे शाइर चए थो त जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ अॻाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो सोई मोतीअ दाणो। वाह 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 साईं, वाह वाह साईं, वाह। वाह। अच्छा, इहा ॻाल्हि थोड़ी वतन ते बि लॻे थी। अञा त हीअ त शाइरी शुरू थी आहे। ओहो ओहो, अञा त बिस्मिल्लाह, शुरू। बिस्मिल्लाह। जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ गाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो सोई मोतीअ दाणो। कंहिंजी थी हित राति विकामे, कंहिंजी थी हित ज़ात विकामे, कंहिंजी थी हित बात मिकावे, कंहिंजी थी हित ॾात विकामे। वाह। जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ गाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो सोई मोतीअ दाणो। चए थो जेको हेॾे विकिरे कोन विकाणो, जेको हेॾे विकिरे कोन विकाणो, तंहिंखे मिलियो जेल ऐं थाणो। कंहिंजी थी हित रत विकामे, कंहिंजी थी हित सत विकामे, कंहिंजी थी हित मत विकामे, ऐं कंहिंजी थी हित पत विकामे। जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ अघाणो, जेको माण्हू हेॾे विकिरे कोन विकाणो सोई मोतीअ दाणो। वाह। जेको माण्हू कोन विकाणो सोई मोतीअ दाणो। वाह वाह वाह, इम्तियाज़, वाह। अच्छा, मां चवां पई त इहे जेके शाइरीअ जा बंद आहिनि, लाइनियूं आहिनि, इहे थोड़ा वतन जे लाइ बि लॻनि पिया मूंखे, ऐं वतन सां हुब मोहबत सचाई, ऐं पंहिंजे पाण खे खपाइण न, ऐं हर कंहिं खां पाण खे अलॻि सम्झी करे सिर्फ़ पंहिंजे वतन सां मोहबत करण खे बि मोहबत। साईं बिल्कुलु वतन जी ॻाल्हि आहे, पर इन में शाइर ॾाढी कमाल जी उणाई कई आहे, कमाल जे लफ़्ज़नि खे बेटा ॾिनी आहे। हा, कमाल जे जटाव सां ज़बरदस्त तरीक़े सां पेश कयो आहे। छाकाणि त चए थो जेको जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ गाणो। बाबा, जेको माण्हू जहिड़े लेवल जी स्किल सेट रखे थो, जहिड़ी वैल्यू रखे थो, वर्थ रखे थो, उनखे नाणो ओतिरो ई मिले थो। सही। हर को पंहिंजे अघ गाणो, उन जो अघ ओतिरो ई मुख़्तस कयो थो वञे जेतिरो हू लहे। मिसाल जे तौरु को माण्हू वॾा स्किल सेट रखे थो त पोइ ज़ाहिर आहे हुनखे वॾा हशाश बशाश नौकिरी बि मिलंदी, जजो पैसो बि मिलंदो, ऐं उनखे मराहतूं बि मिलंदियूं। कंहिंजी थी त ज़ात विकामे, ॾात विकामे, बात विकामे। इन जो मतिलबु आहे त को माण्हू वीचारो सॼी राति महिनत करे थो, मज़दूरी करे थो, उन जे बदिले उनखे मुआवज़ो मिले थो। कंहिंखे वरी पंहिंजी ॾात जे वसीले को कमु आहे, धंधो आहे, जीअं सभु आबड़ो साहिबा सां गॾु वेठियूं आहिनि, इन्हनि खे ॾात मौला पाक ॾिनी आहे ॻाल्हाइण जी, उन जे बदिले में पघार पई मिले। अच्छा, मतलब तव्हां न ॻाल्हाईंदा आहियो? आउं त ॻाल्हाईंदो आहियां, पर जीअं कल्ह मूं चयो हो त पंहिंजे मुंहुं मियां मिठू बणजण सुठी ॻाल्हि आहे, पर एतिरी सुठी ॻाल्हि तव्हां न कंदव त पोइ ज़ाहिर असां पंहिंजी पाण बि त तारीफ़ करे सघूं था। इहा ॻाल्हि सही आहे, इहा ॻाल्हि सही तारीफ़ कंदा कयो त असांखे पाण खे न करणी पए तारीफ़। हा बिल्कुलु। हाणे पाण नाज़रीन ॻाल्हि करियूं था ॿिए टॉपिक जी, त वाकई इंसान जी जेका अंदरूनी सोच आहे न, जेका ख़्वाहिश आहे, इंसान चाहींदो आहे त मुंहिंजी तारीफ़ थिए। बिल्कुलु। ऐं बिलख़ुसूस उन ॾींहुं, उन वक़्तु, उन पल, उन लम्हे, जंहिं लम्हे या त हुन पंहिंजी शख़्सियत खे निखारण, ख़ूबसूरत करण में वॾो ख़र्चो कयो हुजे, वॾा कशाला कटिया हुजनि, वॾी तयारी कई हुजे, राति जी निंड फिटाई हुजे, कपिड़नि खे सही तरीक़े प्रेस कयो हुजे, परफ्यूम वरितो हुजे, वॾा ख़र्च थिया हुजनि, हू तयारु थी करे जॾहिं कंहिं महफ़िल में पहुचे थो, ऐं अनफॉर्चुनेटली को बि माण्हू हुन जी दाद रस्ती नथो करे, सही, त पोइ हमरा हू डिप्रेशन में हलियो वेंदो। पर उते ई ॿ टे माण्हू चई वञनि, यार सभा अॼु त ॾाढा ज़बरदस्त ख़ूबसूरत कमाल जा नज़ारा पिया अचनि, ऐं अॼु त माना वाह थी वई न तव्हांजी शख़्सियत जी, पोइ सभा जे अंदर में एतिरी एनर्जी बूस्ट थी वेंदी, बेशक नज़र न ईंदी, पर पाण सभा आसमान में छोलियूं हणंदी बाक़ाइदा, यार वाह अॼु मां ख़ूबसूरत थी। सो अच्छा, मर्दनि खे छा ख़ुशी न थींदी आहे अगरि असां हुननि जे शर्ट जी तारीफ़ कंदा आहियूं, या कोई बि कंदो आहे, हुननि जे टाई जी तारीफ़ थी वई, शूज़ जी तारीफ़ थी वई, मर्दनि खे बि सुठी लॻंदी आहे तारीफ़, पर ही मञनि नथा। इम्तियाज़ कॾहिं बि का ॻाल्हि न मञींदो आहे। नाज़रीन, मां हिननि सां झेड़ो करे वठां, तव्हां वठो नंढिड़ो ब्रेक। सो वीकेंड विद आवाज़ में वरी मिलूं था हिन ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक इन वीकेंड विद आवाज़। असीं तव्हांजे साम्हूं हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थिया आहियूं नंढड़ी साई खां पोइ, ऐं हिन वक़्तु असां वटि बहितरीन टॉपिक आहे ऐं उन टॉपिक ते ॻाल्हाइण जे लाइ एक्सपर्ट असां सां गॾु स्टूडियो में ई मौजूद आहे। सो इम्तियाज़, कहिड़ो टॉपिक आहे? सवा अॼु ॾाढो ज़बरदस्त टॉपिक आहे। आउं सम्झां थो उहो टॉपिक, उहो मसइलो, उहो इशू जंहिं इशू खां हर माण्हू सफ़र पियो करे, ज़िंदगीअ में उन ॻाल्हि जो तमामु घणो असर रसूख़ हुजे थो। ऐं आउं सम्झां थो त उन शइ खे पाण बहितर तरीक़े सां हैंडल करे हलूं त पंहिंजी ज़िंदगी तमामु घणी आसान थी वेंदी। दोस्तो, अॼु पाण ॻाल्हि कंदासीं त ज़हनी दबाव खे कीअं घटि करे सघिजे थो, सोच खे कीअं मुनफ़रिद करे सघिजे थो, पंहिंजे ज़हननि में ईंदड़ उहे फालतू ख़्यालात जेके ख़ामख़ा असांजे ज़हन मथां भार रखे बीहंदा आहिनि, उनखे कीअं घटाए सघिजे थो, पॉज़िटिव मस्बत सोच कीअं आणे सघिजे थी, पंहिंजी ज़हन खे पॉज़िटिवली ड्राइव करे पंहिंजनि कमनि कारनि खे कीअं सुलझाए सघूं था, बजाए मसइलनि में पाण मसरूफ़ हुजूं, उन्हनि मसइलनि जे हल खे ॻोल्हींदे पाण ज़िंदगीअ खे कीअं अॻिते रवां दवां करे सघूं था। सो आउं यकीन सां चवां थो त तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी। पाण अॼु माइंड साइंसिस ते ॻाल्हाईंदासीं, दिमाग़ी सिहत केतिरो ज़रूरी हुजे थी, दिमाग़ी पॉज़िटिव वाइब्स ऐं लेयर्स, ऐं उन खां पोइ पाण फ्रीक्वेंसी चई सघूं था त उहा कीअं सेट हुजणु घुरिजे, इन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। असां वटि ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहिनि, पाण माइंड साइंसिस एक्सपर्ट बि आहिनि, इन खां अलावा उन्हनि जो तमामु घणो वाइड प्रोफाइल आहे, पाण सेलिब्रिटी बि आहिनि, पाण डिफरेंट शोज़ में हू एज़ अ गेस्ट पार्टिसिपेट कंदियूं रहंदियूं आहिनि, उन्हनि जो पंहिंजो पॉडकास्ट चैनल बि आहे चैटर बॉक्स जे नाले सां, ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ऐं कमाल जी गुफ़्तगू कनि थियूं। सोशली बि ॾाढो वाइब्रेंट प्रोफाइल आहिनि, जेतिरो ई उन्हनि जो प्रोफाइल वाइब्रेंट आहे ओतिरो ई हू ॾिसण में बि वाइब्रेंट आहिनि, ॻाल्हाइण में बि वोकल आहिनि। अॼु पाण पंहिंजे प्रोग्राम में तहे दिलि सां भलीकार करणु चाहींदासीं नादिया नदीम अलवी, वन एंड ओनली नादिया नदीम अलवी। मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। नादिया, कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इतने ज़बरदस्त इंट्रो के लिए आपका, कि आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज से काम लिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम हमारे लिए भी, हमारे प्रोग्राम के लिए भी निकाल के आई। सीनियर माइंड साइंसिस स्पेशलिस्ट आहिनि, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एडवोकेट आहिनि। अच्छा, ये एडवोकेट और एक्सपर्ट, और पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये माइंड साइंसिस और इसके अलावा मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट में ये डिफरेंस क्या है? माइंड साइंसिस हम क्यों कह रहे हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सबा माइंड साइंसेस लोग ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि लोगों को समझ में नहीं आता माइंड साइंसेस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक नई टर्म है ये, जबकि दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। माइंड साइंसेस में आपको डिफरेंट आपके इशूज़ के लिए थेरेपीज दी जाती हैं, जो अक्सर लोगों ने शायद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सुना होगा। हिप्नोथेरेपी होती है, टेलीपैथी होती है, मेडिटेशंस होती है, ऐसे ही बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। ये उन तमाम चीज़ों का मजमुआ होता है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके किसी भी इश्यूज़ के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए उनमें थेरेपीज दी जाती है। जो इसका एक्सपर्ट होता है उसको माइंड साइंसेस एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि वो दिमाग की वो तमाम खलिए, दिमाग की वो तमाम जो इश्यूज़ होते हैं वो उसको साइंसी तौर पे उसको देख रहा होता है, विदाउट किसी मेडिसिन के, आपको थेरेपीज के ज़रिए वो सही कर रहा होता है। तो इसलिए उसको माइंड साइंसेस एक्सपर्ट या ब्रेन एक्सपर्ट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो क्या इसकी डिग्री भी अलग होती है? इसकी क्या ट्रेनिंग दी जाती है? क्या कोई क्लास होती है? कैसे बनते हैं माइंड साइंसेस एक्सपर्ट? बिल्कुल सबा, इसकी जैसे और तमाम प्लेटफॉर्म्स हम जैसे डॉक्टर सुनते हैं उनकी, इसी तरह इसकी भी सर्टिफिकेशंस होती है। पाकिस्तान में इसकी सर्टिफिकेशंस हैं, इसकी डिग्री नहीं है, जबकि बाहर ममालिक में इसकी डिग्रीज हैं बाकायदा। इस पे आप किसी भी लेवल पे, आप मास्टर्स लेवल पे सीख सकते हैं। मैंने जैसे तमाम इन चीज़ों पे मास्टर लेवल किया हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान में वही अगेन बात है कि इसकी अभी तक सर्टिफिकेशंस पे लोग चल रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, हर लेवल होता है। जिस तरह डॉक्टर लेवल पे आपके बैचलर लेवल होता है, मास्टर लेवल होता है, इसी तरह माइंड साइंसेस में भी ट्रेनिंग्स होती हैं और हम जैसे सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। मेरी अपनी पूरी टीम है माशाल्लाह से, तो मैं अपनी टीम के लिए भी ट्रेनिंग्स करती हूँ। इसके अलावा जिनको सीखना हो उनको एज ए ट्रेनर भी ट्रेन करती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा नादिया, बहुत अच्छा काम है।
मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जहनी तनाव और दबाव का शिकार हैं, किस तरह इसको कम या ख़त्म किया जा सकता है? कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इम्तियाज़, आजकल तो अगर बात करें तो मेरा ख्याल है हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी तनाव का शिकार है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई भी इंसान हो, उसके साथ कोई ना कोई एंजाइटी डिप्रेशन के इशू हैं। इसको सही करने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो आपको खुद पे यकीन हो और आपको ये पता हो, आप ये यकीन करें कि मुझे अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे अगर इसके इलाज की ज़रूरत है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो अपनी चीज़ों को खुद प्रोलॉन्ग करते हैं और उस जगह ले जाते हैं कि वो एक्सपर्ट के हाथ से भी निकल चुकी होती है। लाइक मिसाल एक छोटी सी मैं दूंगी, अगर आपको एक बुखार हुआ है वो 4 से 5 दिन तक चला गया तो हम चले जाते हैं ना डॉक्टर के पास कि भाई ये सही नहीं हो रहा, पैनाडोल से, किसी भी दवा से हमें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसी तरह से आपके ब्रेन की वायरिंग, मैं इसको वर्ड यूज़ करती हूँ कि ब्रेन की अगर वायरिंग में आपके कोई इशू है और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, आपको नींद का मसला हो रहा है, सबसे पहले ये ट्रिगर करता है आपकी नींद के इशू को। और अगर आपको हो रहा है तो आप सिर्फ जाके सिंपल नींद की गोलियां ना खाना शुरू कर दें, आप किसी एक्सपर्ट से राब्ता कीजिए और उसके रूट कॉज पे जाइए और उस पर काम कीजिए। सही सही। नादिया साहब, ये बताएं कि ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मैं ये कर दूं तो ये हो जाए, काश मैं ये कर लेती तो वो हो जाता। ये ओवर थिंकिंग का रीजन आप क्या समझती हैं? क्या ये साइकोलॉजिकल इशू है या फिर हम इसको नॉर्मली भी ले सकते हैं? सबा, ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ इस लेवल पे, और मैं लोगों को यही कहती हूँ कि अक्सर आप सब ने, हम सब सुनते हैं, अक्सर लोग एक गैदरिंग में भी बैठे बैठे कह रहे होते हैं कि मुझे बड़ा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, और मजाकन भी की इस बात को कहा जाता है कि जैसे बड़ा कोई अच्छा काम है। ये प्लीज़, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, ओवर थिंकर जो होता है ना, वो अपना सवाल खुद करता है, जवाब खुद देता है, उसके ऊपर पूरी पिक्चर वो खुद बनाता है, उसका एंड भी खुद करता है, सब कुछ वो खुद कर लेता है, तो वो ओवर थिंकर कहलाता है। ठीक है। और ये एक बीमारी है, ये आपका समझ लीजिए फर्स्ट लेवल है आपकी ब्रेन हेल्थ खराब होने का। तो ये टोटली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको जैसे बहुत से मेरे पास केसेस आते हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्यों? अगर मियाँ किसी से बात कर रहा है, अब बीवी ने कहीं अगर सुन लिया तो उसने पूरा प्लॉट बना लिया खुद से उसने कि वो जरूर किसी लड़की से बात कर रहा होगा, वो मैसेजेस पे। अरे भाई, या तो उससे खुद ही सामने बैठ के पूछ लो, ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि बात कर लो। क्योंकि हम सब जब बात नहीं करते ना, जहाँ बातें नहीं होती, डिस्कशंस नहीं होते, वहां आती है ओवर थिंकिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मिस नादिया, मुझे ये बताइए, खास तौर पे जो गांव देहात में लड़कियां बैठी हुई हैं, उन पे कुछ, ना सिर्फ हम सिंध की बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किए जाते हैं, बुनियादी सहूलतें उनको मुयस्सर नहीं होती, बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी के लिए लाजिम मलजूम होती हैं वो भी मुयस्सर नहीं होती। इसी वजह से वो तनाव का शिकार रहती हैं और वही एक कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो इसका हल क्या है? मिसाल के तौर, क्या हम दोस्तों में बैठ सकते हैं? क्या वो बात किसी को शेयर कर सकते हैं? क्या अपने आप से बात, मतलब क्या टूल्स क्या हैं? ज़्यादा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मेरी हमेशा कोशिश ही होती है, हम अवेयरनेस अगर दे रहे हैं ना लोगों को दिमागी सेहत के बारे में, तो हम उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। मेरा पहला सवाल इस चीज़ पे होता है, देखें आजकल चाहे कोई गांव देहात में है, कहीं भी है, हर के हाथ में एक फ़ोन ज़रूर है जिससे वो दुनिया से कनेक्टेड है। ठीक है। आप बैठ के उस पर फजूल के रील्स देखें, फजूल के वीडियोस देखें, इससे बेहतर है अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, पहली बात आपके हाथ में जो फ़ोन है उससे आप बेहतर काम लीजिए। ठीक है, एंटरटेन हो आप, रील्स देखें, वीडियोस देखें, लेकिन कुछ ऐसा देखें जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, प्रेजेंट के लिए भी अच्छा हो। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है ना, तो प्लीज़ हर एक से शेयर ना करें। वो जो मिसाल देते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि किसी को, अब मैं मेरे पास केसेस आते हैं और लोग, आधे केसेस इसीलिए उनके खराब हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम ऐसे इंसान से शेयर कर लेते हैं
जिसको मतलब कुछ भी नहीं पता होता। मैं जैसे मिसाल देती हूँ कि आप शादी के बारे में राय उस इंसान से ले रहे हैं जिसको शादी का शीन भी नहीं पता, जी जिसने या तो शादी नहीं की या उसकी अपनी शादी चली नहीं। आप उससे पूछ रहे हैं शादी अच्छी कैसे करूं मैं अपनी, ठीक है। तो आप पहले तो स्मार्टफोन से हेल्प लीजिए। दूसरा, अच्छे गैदरिंग में बैठिए, अच्छे लोगों में बैठिए। अच्छे लोगों की पहचान इंसान को खुद होती है। अल्लाह ताला ने इतनी अकल आपको दी, ठीक है, उस अकल को प्लीज सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और अवेयरनेस इंसान अपने में खुद लाता है। अगर मैं नहीं चाहूंगी तो यहाँ बैठा हुआ कोई इंसान मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करके चला जाए, मैं उससे अवेयर नहीं होंगी। मुझे अगर वही फजूलियात देखनी है मैं वही देखूंगी। सही तो पहले खुद को अवेयर कीजिए, तो जाके जब आप अवेयर होंगे तो ही तो आप वही चीजें सर्च करेंगे, देखेंगे और आपको समझ में आएगी मुझे जिंदगी में करना क्या है। सही। नादिया साहिबा, आम सा मसला बन गया है आजकल की जेन जी के हवाले से हम कह लें, या फिर आजकल के जो 20 के बाद जो भी जनरेशन हमारी है, शादी से भाग रहे हैं। चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, शादी नहीं करनी। रिलेशनशिप ठीक है, दोस्तियां ठीक है, शादी का इशू हमारे सामने आए ही नहीं। तो क्या समझती हैं इस हवाले से? ओवर थिंकिंग है क्या? ये कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट है? हम क्यों पीछे हट रहे हैं? सबा, इसको मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट कहूंगी, क्योंकि हम सब ने देखा है हमारी जो पीछे की जनरेशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए लाइफ में, ठीक है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। मैं यहाँ जेंडर वाइज नहीं करूँगी, कोई भी हो, हर ने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए। जैसे मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूँ या मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की बात। सही। नादिया साहिबा, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी। ब्रेक का टाइम हुआ है। इस सवाल का जवाब लेंदी होगा क्योंकि हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, नंढड़ो ब्रेक था वठूं, किराना मंजो इन सवाल जो जवाब वापस अची वठंदासीं। भलीकार नाज़रीन, वीकेंड विथ आवाज़ में नादिया साहिबा मौजूद आहिनि। उन्हनि खां मूं सवाल कयो हो त अॼुकल्ह जा छोकिरा ऐं छोकिरियूं शादी खां छो लवाए रहिया आहिनि, वजह छा आहे, छा असीं इन रिश्ते खां डिगी विया आहियूं? नादिया साहिबा प्लीज कंटिन्यू करें। सबा, प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारी ये जो अब की जेनजी की जनरेशन है, इन्होंने सेक्रीफाइसेस जो अपने पेरेंट्स के देखे, उनके पेरेंट्स की स्टोरी सुनी, और वो आज भी शादियों में जब देख रहे हैं कि इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं सिंपल से एक बात कहती हूँ, आप अब की जो जनरेशन है ना, उसमें सब्र तहम्मुल बिल्कुल भी नहीं है। सही। वो ये कहते हैं कि भाई हम जैसे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें एज इट इज कबूल कर लो, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर करना है तो इतना नहीं करना जो हमारे माँ बाप ने किया एक दूसरे के लिए। तो वो इस तरह से, एक तरह से मैं अगर कहूँ कि वो उन जिम्मेदारियों से दूर भाग गए, क्योंकि वो उन्होंने इतना ज्यादा बुरा देखा है, इतने कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज कहती हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर या मैरिज काउंसलिंग, ये वर्ड्स ना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत नए हैं, जबकि बाहर ममालिक में इस पर प्रॉपरली काम होता है कि जब एक लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके पेरेंट्स भी काउंसलिंग सेशन लेते हैं, वो लड़का लड़की भी काउंसलिंग सेशन लेते हैं। जैसे मुझे एक दफ़ा किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि जब एक बच्चा पैदा करके आप माँ बाप बनते हैं तो आप भी तो पहली दफ़ा माँ बाप बने हैं ना, ठीक है। अगर आपने वो बुरे एक माँ बाप का सिनेरियो लाइफ में कहीं देखा है तो आप भी वही सीख के आए हैं आगे, तो आप भी अपनी औलाद के साथ वही करेंगे। तो लाइफ में कुछ चीजें आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, नए दौर के साथ सीखना पड़ेगा कि आज के बच्चे, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो, तो उनको खुद बैठ के ना समझाएं, एक प्रॉपर काउंसलर के पास जाएं अपनी फैमिली को लेके। कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं, अच्छा हम कैसे माँ बाप हैं हम नहीं बता सकते, भाई दुनिया बदल रही है, ये आज के बच्चे हैं, इनको आज की ही बातें आपको सिखानी पड़ेगी। हैवी काउंसलर इन अवर सोसाइटी, क्या समझती है? काउंसलर है हमारे पास, कोई समझाने वाला है? बिल्कुल सबा है। वही बात है ना कि हम जिस चीज पे चल रहे हैं, अगर हम वहां पे सर्चिंग शुरू करेंगे तो हमें वो काउंसलर भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग हमारी सोसाइटी में काम करें, क्योंकि समझ नहीं है तो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अच्छा मिस नादिया, मुझे ये बताइए, आजकल ख़ास तौर पर नौजवानों में जज्बाती जहानत पाई जाती है। देखते हैं कि लड़के अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो गए, घर छोड़ के चले गए, लड़के अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो गए, उनसे डांटना शुरू, मतलब बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, टीचर से लड़ाई शुरू कर दी, मोहल्ले में लड़ाई शुरू कर दी, अपने नेगेटिव फैसले करने लग गए। इस जज्बाती जहानत से किस तरह हम गुरेज भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं,
जज्बात को कंट्रोल करके धीमे लहजे में सोच समझ के फैसला किस तरह ले सकते हैं प्लीज? इम्तियाज़, यहाँ पे मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, क्योंकि बहुत दफ़ा पेरेंट्स क्या करते हैं, हमने अपने अतराफ़ में देखा है कि जी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कारी साहब, ट्यूशन टीचर, बस ये सब उनके ज़िम्मेदार हैं। नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी परवरिश यहीं देखी जाती है कि घर की परवरिश कैसी है, माँ या बाप की परवरिश कैसी है। और प्लीज़, परवरिश किसी औलाद, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सिर्फ माँ का काम नहीं है, बाप का भी काम है। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी औलाद उठे और वो माशरे का एक अहम और अच्छा हिस्सा बने, और माशरे से पहले वो अपनी जात के लिए कुछ अच्छा करे ना, तो इसमें माँ और बाप की दोनों की परवरिश है कि माँ और बाप जब बच्चा बड़ा हो रहा, आज के दौर के हिसाब से मैं इस पे एक वर्ड यूज करती हूँ कि माँ बाप को भी एजुकेट होने की जरूरत है। तो आज के दौर के हिसाब से आपकी परवरिश कैसे हुई वो दौर कुछ और था, मेरी परवरिश कैसे हुई वो दौर कुछ और था, मेरे माँ बाप का दौर कुछ और था, उन्होंने बहुत अच्छी मेरी अपने हिसाब से परवरिश की। लेकिन अब जो मेरे बच्चे हैं, मुझे आज के दौर से उनको हर चीज बतानी है, समझानी है, उनकी मिजाज में कैसे ठहराव आना चाहिए, किस चीज पे क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये माँ बाप का फर्ज है। हर चीज टीचर्स या सोसाइटी का फर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव आपको सब कुछ मिलेगा दुनिया में, लेकिन जब आपने अपने बच्चों को उसमें सही गलत में फर्क बताया होगा तो वो कभी भी गलत की तरफ नहीं जाएंगे, सही की तरफ जाएंगे। और अगर भटकेंगे भी तो उनको पता है वापसी का रास्ता कौन सा। अकेलापन और तन्हाई आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, यूथ में देख रहे हैं, या फिर लोगों ने इख्तियार कर लिए शायद तन्हाई के, मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाहता, ये पर्सपेक्ट लेके हम बैठ जाते हैं एक कोने में। क्या इसको मेंटल हेल्थ इशू कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है सबा, ये भी एक पहला स्टेज होता है। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा घुल मिलते थे, हंसना बोलना करते थे, और वो अचानक से गैदरिंग से गायब हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में से, फैमिली में से गायब हो जाते हैं। तो हम उसको नेगेटिव वे में देखने लगते हैं, भाई कहीं इसको मोहब्बत तो नहीं हो गई, कहीं इसका रिलेशन में ब्रेकअप तो नहीं होगा, हम अपनी तरफ से एक दिमाग बना लेते हैं। नहीं, ऐसा इंसान, पहले उसको खुद को समझने की जरूरत है कि अचानक अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज आ रही है, मर्द हो या औरत हो, आपकी बॉडी में हर महीने, हर 6 महीने, हर साल बाय द एज आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, वो चेंजेस आपके लिए कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको अकेले पर, बड़ा वर्ड आजकल कॉमन है, हम बड़े इंट्रोवर्ट हैं, हम बड़े कोई अच्छी बात नहीं है। आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप दुनिया छोड़ के जंगल में चले जाएं फिर। दुनिया फिर आपके लिए नहीं है। ये कोई स्मार्ट टर्म नहीं है मेरे नजदीक कि हम बड़े इंट्रोवर्ट हैं। जब मुझसे यकीन करें कोई कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैं आगे से यकीन करें कहती हूँ आपको इलाज की जरूरत है, फौरन रब्ता करें, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आप खुद बताएं सब, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? एक इंसान दुनिया छोड़ के एक कमरे में बैठा है अकेला अपने फोन पे लगा हुआ है, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे, इंट्रोवर्ट रहना, रिजर्व रहना। बिल्कुल। तो ये वाकई अपनी एक पर्सनालिटी चेंज करने के लिए शायद ये मिथ्स बनाई हुई है लोगों ने कि हम इससे शायद थोड़ा अलग लगे। नहीं, अलग लगे, और ये बड़ा स्मार्ट टर्म बड़ा लोग यूज करते हैं, मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बड़ी अरे कोई अच्छी बात नहीं है भाई, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप अपने में चेंजेस लाइए। अल्लाह ताला ने बनाए इंसान को ऐसा है कि वो 4 लोगों में बैठे डिस्कशन करे। जब वो इंट्रोवर्ट होता है ना, तभी उसके साथ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग में जाएगा, फिर वो नेगेटिव थॉट्स में जाएगा, फिर उसको अकेलापन वो उसका खाना शुरू हो जाएगा, उसको तंग, फिर वो फजूलियात उस पे मोबाइल पे देखेगा, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्तों पर निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की जो जिम्मेदारी है वो भी हम नहीं निभा पा रहे। बेसिकली अगर हम 20 साल पहले चले जाते हैं, अगर कोई भी हमारा कोई नेगेटिव कदम होता था या कोई ऐसी चीज़ जो काबिल कबूल नहीं होती थी, तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे घर पे आकर कंप्लेन करते थे कि यार बच्चा आपका बदतमीजी कर रहा है। सबसे ज्यादा डर तो यही लगता था, अंकल आंटी आके शिकायत कर देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल वो डर भी खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ ये भी बड़ी वजह है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं और हम खुद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। बीइंग अ माशरा, क्या कहना चाहेंगे? इम्तियाज, एक छोटा सा सवाल आप दोनों से मैं करती हूँ, मुझे ये बताइए, क्या हम में से किसी के पास आजकल फुर्सत है इतनी कि हम अपने ही घर में अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के पूछे आज आपका दिन कैसा रहा? क्योंकि हम नहीं करते।
है, लेकिन हम वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं है, एग्जैक्टली मोबाइल में बिजी रहेंगे। बिल्कुल, अगर एक कमरे में फैमिली के 4-5 मेंबर्स बैठे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे, वो 4-5 फोन पे लगे अपने मोबाइल में लगे। ठीक है, आजकल हमने ना बात करना छोड़ दिया, हम फोन की तरफ आ गए, हम सोशलाइज बहुत कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों से बहुत मिल रहे हैं, लेकिन आपस में हमने बात करना छोड़ दिया है। जो अभी आपने पिछला सवाल मुझसे पूछा जेनजीज के हवाले से कि उनकी तरबियत, और उसमें एक बिगाड़ की वजह ये भी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो कंफर्ट जोन नहीं दे रहे कि बेटा अच्छा बुरा कुछ भी आओ हमसे कहो। सबसे पहले माँ बाप तुम्हारे लिए खड़े होंगे, दुनिया की छोड़ दो तुम, ठीक है, पहले आके गलती भी हो गई ना, आके हमसे बताओ। हम बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ चिल्ड्रन, हमारे साथ ये इशू है, हम बात नहीं करते। मेरे पास काउंसलिंग के ऐसे केसेस आते हैं इम्तियाज, कि सिर्फ काउंसलिंग सेशन में थेरेपीज तक तो जाने की नौबत नहीं आती, आधे लोग सही हो जाते हैं। क्यों? उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। लोगों को भी एक्सपेक्टेशन यही है, आपको बस स्माइली फेस दिखे, यार इस स्माइल के पीछे कितना दर्द है, कभी किसी से आप सिर्फ पूछ के देखिए, वो आप रो के अपनी दास्तान आपको ना सुनाए तो आप कहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे केसेस हैंडल करती हूँ। और जहां तक रही पड़ोसियों की बात, तो दुनिया वही वाली बात है, शायद लोग एक दूसरे से भी कतराने लगे हैं कि लोग हमें जज कर लेंगे, ठीक है, लोगों में ये बहुत ज्यादा चीज हो गई है, इसी वजह से लोग खामोश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपनी बात किसी को बताई तो ये मुझे जज कर लेगा। सही, तो वो पड़ोसी भी दूर हो गए, ये सारे जो फासले हो गए ना, ये जजमेंटल बिहेवियर, इन सारी चीजों का रीजन है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताए, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हकीकत भी छुपी हुई है। मिसाल के तौर, हम किसी एरिया में रहते हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल प्राइवेट रहें, हमारी पर्सनल लाइफ किसी के सामने ना आए, और हमारे जो काम है, इवन हमें हमारा ऑफिस भी नहीं पता हो कि भाई कहाँ पे ऑफिस है, क्या काम करते हैं, कितनी इनकम, ये तो चले मामला पर्सनल हो गए, लेकिन वो चीज नहीं दोहराते जो पुराने दौर में होती थी। चलो यार, मिल बैठ के बात कर ली, एक दूसरे के हाल वाल सुन लिए, दुख दर्द सुन लिए, दुख दर्द में बराबर के शरीक, ये चीजें भी तो खत्म हो गई है ना। इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, हम अल्लाह पे हमने तवक्कल करना छोड़, हमारी इस्लाम से, अल्लाह से दूरी हो गई, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बड़ों का तवक्कल तो वो था कि दुआ मांगो, अरे रिस्क देने वाला अल्लाह है, कल की क्या सोचनी, कल का क्या टेंशन लेना, जो देगा वो देगा। हमें अल्लाह ताला जो दे रहा है, आज मेरे पास जो है, सामने वाले को मुझसे हसद है जी, मैं इसलिए भी नहीं बता रही, मैं खुद ऑन कैमरा ये बात कह रही हूँ कि मैं बहुत सी चीजें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे सामने वाले का बिहेवियर पता है, ठीक है। लोग इसीलिए एक दूसरे से चीजें छुपाने लगे क्योंकि हम में तवक्कल खत्म हो गया। हमें पता है कि अगर हमने दूसरे ये हसद करेगा, हसद से नजर लगेगी, जाहिर है वो चीजें खराब होंगी, नजर बरहक है, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से भी लोग आपस में ही, दो फ्रेंड्स हो या आपका कजिन्स का सर्कल हो, आपके रिलेशन हो, फैमिली हो, इसीलिए लोग छुपाते हैं कि भाई नजर लगेगी, क्योंकि तवक्कल तो है नहीं लोगों को, जो आपको मिल रहा है वो आपके हिस्से का, जो मुझे मिल रहा है वो मेरे हिस्से। हम ना तो अल्लाह तवक्कल हैं और ना ही ग्रेटिट्यूड है। बिल्कुल बेहतरीन बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपने जाना कहीं भी नहीं, रहना हमारे साथ, एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। वीकेंड विद आवाज में भलीकार। नादिया साहबा, मैं आपसे अब ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हमने लॉनलेस की बात की है और हमने ओवर थिंकिंग की बात की है, हल क्या है हमारे पास, हम इन चीजों से कैसे निकल सकते हैं बाहर? इसका आसान हल ये है, पहले तो आपको खुद को समझना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि जब आपको खांसी बुखार होता है तो पहले आपको समझ आती है ना कि ये प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप उसको समझेंगे ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज ये याद रखिए, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो किसी भी एक्सपर्ट के पास जाइए। सिर्फ सिंपल बैठ के नींद की गोलियां ना खाइए, इसका इलाज नींद की गोलियां नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस नादिया, एक बात वो ये है कि हम माशरे में घूम रहे होते हैं, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मिसाल के तौर हम किसी सिग्नल पे रुक गए, बराबर में कोई बंदा बाइक पे बैठा हुआ है, उसके साथ बच्चा है, वो परेशान है, हमें पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा परेशान है, लेकिन ये चीज़ें कुछ वक्त पहले बहुत आम भी हो गई हैं, हर बंदा परेशान भी है, लेकिन
हम ना तो डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि चलें मैं समझता हूँ, आपने कहा कि भाई बंदों से आप डिस्कस नहीं करें, लेकिन हम अपने आप के लिए टाइम कितना गुजार रहे हैं, वक्त कितना निकालते हैं, वो चीज़ जो हमें खुशी देती है उसको कितना अवेल कर रहे हैं, वो चीज़, वो सर्कल्स जो हमारे पुराने थे, खुशी का बायस बनते थे, वो कितना कर रहे हैं, कार खैर के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, कितना देर, ये चीज़ें भी तो ख़त्म हो गई हैं ना। इन हकायक पे भी तो बात करें ना। इसके बारे में बीइंग अ माइंड साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इसका पहला स्टेप तो जो हमने पिछला भी डिस्कस किया कि हम आपस में बात नहीं करते। अगर मियाँ बीवी सबसे पहले आपस में डिस्कशन शुरू कर दें, माँ बाप बच्चे से करने लगे, बच्चे माँ बाप से करने लगे डिस्कशन, ठीक है। हमने इतने ज़्यादा फासले इख्तियार कर लिए हैं कि अब मिसाल के तौर पे एक शौहर बाहर से पूरे दिन का मेहनत करके ऑफिस रोड के मसाइल झेल के वो घर आया है, तो बीवी उससे अपने मसले लेके बैठी हुई है। आप डिस्कस करें, लेकिन एक बहुत अच्छे मूड के साथ। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप सब भी करके देखें कभी अपनी लाइफ में, कि हम बहुत दफ़ा हम सबके साथ ही होते हैं, हम एक अपने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई इशू है, एक सोच में है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ करें, आंखें बंद करें और फेस पे सिर्फ स्माइल लाएं। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बॉडी में प्रोसेस रखा है कि जो, क्यों कहते हैं कि मुस्कुराना भी सुन्नत है जी, इसीलिए कहा जाता है कि मुस्कुराना भी सुन्नत है, कि आप सिर्फ मुस्कुरा के लोगों के मसाइल सिर्फ सुने, लोगों के नहीं, आप अपने ही आपस में फैमिली के सुने, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आपके वो मसाइल का हल निकलना शुरू हो जाएगा कुदरती तौर पे। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। वो एक शख्स जो परेशान है या एक घर बैठी हुई औरत, उसकी भी अपने मसाइल हैं क्योंकि वो हाउसवाइफ है। आने वाला मर्द भी सुनने को तैयार नहीं है, जो घर में बैठे हुए लोग हैं, अरे भाई हमने भी तो सब किया है, तुम्हारे अपने मसले हैं, तुम तो हर वक्त अपनी कहानी सुनाती रहती, हमसे भी तो कभी पूछो हमारे क्या। पूछो, जरूर पूछो, और आपस में एक स्माइल के साथ डिस्कस करो उसे, तो हमारे यकीन करें जिंदगी के क्या, सोसाइटी के आधे मसले सही हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर ये 3 लोग बैठे हुए हैं ना, ये 3 लोग अपने घर में सिर्फ ये शुरू करें और वो उनके घर के लोग भी ये प्रैक्टिस कर लेंगे, हमने भी आगे ये चीजें करनी है, तो इसी तरह सोसाइटी सही हो। असल में यार बात ये है कि हम इस तरह जब जो अभी बात कर रहे हैं, वो एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। एक तो अव्वल तो ये, अगर हम घर वालों को बताते हैं ना कि भाई प्रॉपर तरीके से नॉर्मली सॉफ्टली टेबल टॉक हो सकती है, बजाय इसके कि आप जज्बाती हों, गुस्सा करें, तो वो बोलते हैं यार ये जो फिलोसॉफिकल बातें हमें समझ नहीं आती, मुद्दे पे आओ। अच्छा, अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो घर वाले हैं, जो वाइफ हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक घर को देख रही हूँ, बहुत सारे काम किए हैं, तो शाम में आओगे तो आपसे ही तो हम बात करेंगे ना, किसी और से तो हम कर नहीं सकते, अब्बा अम्मा से तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ही हमारी जिम्मेदारी ली है। हाँ। लिहाजा आप ही हमारी जिम्मेदारी हो, तो फिर आप हमें सुनो। आगे से जो हस्बैंड है वो हजरात ये बोलते हैं कि यार आपको पता है मैं कितनी मुश्किलात झेल के अभी आया हूँ, थका हारा आया हूँ, दिन का खाना नहीं खाया, अभी खाना नहीं मिला, चेंज नहीं किया, और आपका रोना धोना शुरू हो। ये पॉइंट होता है जब क्लैश स्टार्ट हो जाता है, तो अगर उनका बस पहुंचे तो बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा ये हर घर की कहानी बन गई है। हाँ। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नादिया साहबा, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या औरतों में ज्यादा है कि या फिर मर्दों में ज्यादा है? और बच्चों में भी आजकल हम देख रहे हैं जो पेपर्स के हवाले से परेशान है, गेम्स के हवाले से परेशान है, बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाता, किसी को कोई चीज नहीं मिली है फेवरेट, तो कौन सी जो कैटेगरी है आप उसको ज्यादा देखती हैं मेंटल हेल्थ में? सबा, आजकल तो अगर एंजाइटी डिप्रेशन की हम बात करें, बड़ा कॉमन वर्ड है, लोग बड़ा इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, शुक्र है कि अब डिस्कस कर रहे होते हैं इसको। उसमें चाहे कोई खातून हो, भले वो हाउसवाइफ है या वर्किंग है, मर्द हैं या बच्चे, सब में बराबर है। अच्छा, प्रॉब्लम अगेन वही है कि कोई सुनने को कुछ तैयार नहीं परसेंट ऊपर नीचे खवातीन में ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि हमने एक ऐसा माशरा तैयार कर लिया है कि जहां हमें लगता है औरत सुपर वुमन तो है, ठीक है,
उसको हमने सुपर वुमेन तो बता दिया है, लेकिन उस सुपर वुमेन के भी दर्द हैं, उसके भी इश्यूज हैं, हम उसे सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ देखिए डिफरेंट इश्यूज हैं। वो एक माँ है तो उसने एक बच्चा भी पैदा किया है, उसकी परवरिश भी कर रही है, वो घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो वो भी देख रही है, वो लोगों की टेंट्रम्स भी बर्दाश्त कर रही है, वो अपनी सेहत के मसाइल भी बर्दाश्त कर रही है और बहुत दफा नहीं बोल रही, वो डिस्कस नहीं कर रही है इन इश्यूज को। ठीक है, वो बच्चों के भी टेंट्रम्स बर्दाश्त कर रही है, वो मियाँ के भी टेंट्रम्स देख रही है, उसके हेल्थ इश्यूज भी हैं, वो फैमिली के टेंट्रम्स भी देख रही है, वो पड़ोस वाली ने किसी ने कुछ कह दिया वो उसके भी टेंट्रम्स बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से खवातीन का इशू जो है ना वो ज्यादा है, खवातीन का रेशो ज्यादा है। मर्दों को भी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि मर्द बिल्कुल ही चिल आउट कर रहे हैं, मर्दों को थोड़ा सा एक फेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, वो फ्रेंड्स में बैठ जाते हैं, वो थोड़ा सा अपना डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों की जहां तक हम बात करें, बच्चों के इश्यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, और आज के माशरे में प्लीज मैं अगेन कहूंगी पेरेंट्स को कि बच्चों से बात करें, बच्चों से डिस्कशन करें। अगर वो किसी चीज में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उनसे पूछें बैठ के, उनके ऐसे दोस्त बने आप कि उनको बाहर बाद में दोस्तों की जरूरत हो, उनको ये पता हो पहले मेरे घर में 2 दोस्त मौजूद हैं जो मेरे अपने माँ बाप। वाह, अच्छा मिस नादिया, एक चीज जो मैं समझता हूँ बहुत सारे बंदे उस चीज को एड्रेस नहीं करते होंगे या समझते नहीं होंगे, वो है हमारा लाशऊर। मिसाल के तौर एक मतलब जनरल सी मिसाल लेता हूँ, अब बहुत सारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं होंगे, उनका माइंड इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता होगा, मैं इसको परवान नहीं चढ़ा रहा, मैं इसको इनकरेज नहीं कर रहा। लेकिन सिंपल एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ आप जब ये डिस्कस करेंगे कि यार शादी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, लिहाजा मैं भी गुजारूंगा, तो आगे से वो चौंक जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो मतलब हम अपने लाशऊर को जानते ही नहीं है, वो लाशऊर जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। किस तरह हम जान सकते हैं कि यार ये जो चीज है वो बैक ऑफ द माइंड है, वो किसी चीज की रिफ्लेक्शन है, वो हकीकत नहीं है। इम्तियाज, हमारा जो सबकॉन्शियस है, हम उसे लाशऊर कहते हैं, ये एक इतनी आला चीज है कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में ट्रेन कर लें तो हम इससे ऐसे ऐसे काम ले सकते हैं। इसके लिए एक मैं मिसाल दूंगी, अल्लाह ताला ने बनाया था कि हम दिमाग को चलाएं, लेकिन हमने अपनी ज़ात, अपनी जिंदगी दिमाग के हवाले कर दी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अच्छा, जहां तक बात आई शादियों की, जैसे आपने बात की कि अगेन वही वाली बात कि इस सबकॉन्शियस ने ऐसी ऐसी चीजें देखी और वो उसके दिमाग में फीड हो गई, तो उसको लगता है कि नहीं भाई अकेला रहना ज्यादा बेहतर है। जबकि अगर आप चाहें तो आप अपनी खराब जिंदगी को भी सही कर सकते हैं, अपनी सही जिंदगी को और मजीद अच्छा कर सकते हैं। सही, अपने सबकॉन्शियस के जरिए। सबकॉन्शियस आपकी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैसेट है आपके बॉडी में जिसमें जो फीड करेंगे, जैसे एक मिसाल मैं देती हूँ, मोबाइल पे मैं जो टाइप करती हूँ और जिसको सेंड कर रही हूँ उसी को जा रहा है और वही जा रहा है जो मैं सेंड कर रही हूँ। जी, हम बहुत दफा, सबा आप भी यकीनन इससे एग्री करेंगी, हम बहुत दफा कहते हैं ना कि आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, आज का दिन खराब हो गया। हम खुद ब खुद अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हैं कि आज का दिन अब भाई खराब ही गुजरेगा। ठीक है, और ये हम कर रहे होते हैं। बहुत दफा ऐसी ऐसी बातें हम बोल रहे होते हैं कि लोग हैरान होते हैं कि यार वाकई तो हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव मैसेज दिया हुआ है। आप पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि नहीं, लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, मैं खुद अच्छा हूँ या मैं खुद अच्छी हूँ, मेरी शादी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सब मेरे लिए अच्छा करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस नादिया, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, वो उनका एक जुमला होता है, यार जिंदगी सी रंगीनियां खत्म हो गई, जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है, हमें लग रहा है कि हम बस ऐसे फ्री फंड में जी रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, वो लज्जत नहीं है, वो हैपनिंग नहीं है, वो मजे नहीं है, जिंदगी बस ऐसे खालीपन है। तो मतलब ये क्या है, इस चीज को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं वो लोग दोबारा से मोटिवेट होकर जिंदगी की लज्जत को, मजे को, हंसी को और जो एक तजस्सुस है उसको महसूस कर सकते हैं? आपने जो बड़ी अच्छी बात की है इम्तियाज
हम इसको माइंड साइंसेस की टर्म में और ट्रेनिंग्स में हम इसको NLP में हम सिखाते हैं कि आप अपने लफ्जों को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे से कहते हैं झूठ नहीं बोलो, हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा हमेशा सच बोला करो। हमने टर्म्स बदली हुई हैं जिसकी वजह से आधी जिंदगी खराब हो रही है हमारी। हमें ये पता ही नहीं है, हमें क्योंकि किसी ने नहीं सिखाया ना, किसी ने कभी बताया नहीं, जो हमने सुना वही हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं, यार दिन बड़ा खराब हो गया, नहीं मेरा दिन इंशाल्लाह आज का बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अब मैं घर से कहीं, हमने अक्सर हमारे साथ होता है लेट हो गए ऑलरेडी, कहीं निकल रहे हैं घर से, यार ट्रैफिक ना मिल जाए, इंशाल्लाह मैं टाइम पे पहुंचूंगी। हमने खुद वो टर्म्स बनाई हुई हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। बिल्कुल ऐसा तो हमारे गुमान ही सही नहीं है, हम अपने गुमान से ही कर लेना, सिर्फ यकीन करें आधी से ज्यादा चीजें हमारी लाइफ में सही हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, स्टे विद अस। एक बार ॿीहर भलीकार वीकेंड विथ आवाज़ में नादिया सहवाग सां गॾु मौजूद आहिनि। बहितरीन कचहरी हले पई ऐं हल बि ॻोल्हे रहिया आहियूं, हल बि ॿुधी रहिया आहियूं। ज़ाहिर स्पेशलिस्ट आहिनि त उन्हनि खां कुझु न कुझु सिखण जी असीं बि कोशिशि कंदासीं। हिकिड़ो ॿियो टर्म जेको हमेशह असीं ॿुधूं था, फेसबुक जे प्रोफाइल ते कंहिंजे लाइ रखियल आहे, कोई वीडियोस थो अपलोड करे, कोई इन बारे में समझणु चाहे थो, उहो आहे नार्सिसिस्टिक जे बारे में। नादिया साहब आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, नार्सिसिस्टिक, ओवर थिंकर क्या डिफरेंट चीजें हैं? इसको आप कैसे बताएंगे अपने लफ्जों में, और हल क्या है? नार्सिसिस्ट के बारे में हम सोचते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन शायद हम हैं भी खुद, लेकिन हम सोचना नहीं चाहते, दूसरे को बताते हैं कि आप हैं नार्सिसिस्टिक। ये एक सेम टर्म है। बेसिकली हमने ना बहुत ज्यादा अंग्रेजी के जुमले अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, और अच्छा, एक अल्लाह ताला ने दिमाग इंसान का ऐसा बनाया है, सम टाइम हम किसी का कोई इशू सुन रहे होते हैं तो हम एकदम से सुनते सुनते चेक करने लगते हैं कहीं हम में तो ये मसला नहीं है, ये सेम क्वालिटीज हम में तो नहीं है कहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होती, कभी कभी हो जाता है कि भाई छोटी छोटी मिसालें, इसके लिए बहुत सारी मिसालें हैं कि भाई कभी मेरा कहीं जाने का शायद दिल नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल सोशलाइजिंग नहीं करती, आज मेरी तबीयत सही नहीं, मेरा नहीं मूड है। लेकिन जब हम इस पे मैं एक चीज और जरूर ऐड करूंगी, ये सबा सोशल मीडिया का इसमें बहुत ज्यादा काउंट है। ठीक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, जब एक टॉपिक वायरल होता है ना, हर कोई उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव वीडियोस बनाने लगता है। मैं जैसे इस पे एक मिसाल देती हूँ कि आज एग्जैक्टली एक ट्रेंडिंग में वो वर्ड आ जाता है। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि आजकल हर दूसरा शख्स यूट्यूब और सोशल मीडिया देख के एक्सपर्ट बन के बैठे और वो अपने आप को कह रहा है, और वो अफसोस की बात ये होती है कि उसको जी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी बुला रहे हैं और उस पे उससे डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कि वो एक्सपर्ट है भी उस चीज पे या नहीं, जबकि उसको नहीं पता होता। ठीक है, इस वर्ड की जो आपने बात कही, ये वर्ड भी अगेन आपकी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है। आप में इश्यूज हैं अगर, ठीक है, तो आप उसको इतना प्राउडली ना बोलें, ये एक प्रॉब्लम है। ये अगर आज आप अकेले हैं, कल आपने शादी करनी है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी दुनिया अगेन ओवर थिंकर्स की तरह वो अपने आप को साबित करते हैं मैं सही हूँ तुम गलत हो, और इतनी ही बहस करेंगे कि वो आपको ये गिल्ट करा देंगे कि आप गलत हैं। अच्छा, घुमा फिरा के वो लेके आएंगे और वो मानेंगे किसी तौर नहीं कि मैं सही हूँ। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अगर बनाया है तो आप अगर थोड़ा सा झुकेंगे तो सामने वाला उससे ज्यादा आपके लिए अच्छा करेगा। बिल्कुल। मैं एक चीज कहती हूँ, अपनी लाइफ में अपना 100% दो, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दो। नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपके साथ कोई इशू है उस पे आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं जी मैं 100% सही हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं आज यहाँ बैठ के कह रही हूँ मैं कभी 100% सही हो नहीं सकती। जो ये मानता है ना भाई मैं तो 100% सही हूँ, सामने वाला गलत है, सबसे पहले वो इंसान खुद गलत है, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। नाज़रीन, आऊं समझा तो अहिड़े क़िस्म जा माण्हू असांखे जिते किथे मिलंदा आहिनि, अव्हांखे ओड़े पाड़े में भी मिलंदा, ख़ासि तौर ते बिलख़ुसूस अव्हांखे कॉर्पोरेट में मिलंदा जिते तव्हां जॉब करे रहिया हूंदा। कुझु माण्हू एतिरा त ज़हरीला हूंदा आहिनि जिनखे पाण सिंधीअ में चऊं, उहे ईअं थियो तव्हांजी ॻाल्हि खे हेठि कंदे पंहिंजी ॻाल्हि मञराईंदा, ॾाढे प्यार मुहबत सां
बहस कंदा रहंदा, हू बहस माना तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधंदा ई कोन, विच में गिरहो ज़रूरु हणंदा। कुझु वरी ॿिया माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके अव्हांजी ॻाल्हि खे तस्लीम न कंदे लहजो मथे कंदा आहिनि ऐं तव्हांखे पुराणियूं यादूं ॾियारींदा त यार हीअ त तोखे पहिरियां ई ख़बर न हुई, त पोइ हीअ एॾी वॾी ॻाल्हि की तूं कीअं पियो पुठिते करी, जॾहिं नंढड़ी ख़बर न आहे त पोइ यार हिन में तव्हां पंहिंजा आइडिया छो था ॾियो, लिहाज़ा तव्हां पंहिंजो दिमाग़ दुरुस्त करियो, हीअ ईअं न आहे, ईअं थींदो आहे। सो उनखे सेल्फ डाउट में विझी छॾींदा आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि खे ज़िंदगीअ में ॿाहिरि कढी उछलियो, थुॾो हणी उछले छॾियो उन्हनि माण्हुनि खे, चओ त अॼु खां पोइ हिन सां विहणो ई कोन्हे। अगरि तव्हां सां कोऑपरेट में गॾु कमु करे थो, मजबूरी बि आहे, सुबुह खां वठी शाम ताईं वक़्तु गुज़ारिणो आहे ऐं उहे ई माण्हुनि सां गुज़ारिणो आहे, त पोइ हिकिड़ो कमु करे सघो, टू द पॉइंट ॻाल्हायो। अगरि उते बि हू पंहिंजी आदत खां मजबूर आहिनि, ड्रेग था कनि, फिलॉसफी था ॾियनि, त पोइ बहितर तरीक़ो इहो आहे उन्हनि खे इग्नोर करियो। अगरि इग्नोर करण सां उहो अञा मथे था अचनि, त पोइ ॿ टे ॿोलियूं ॿुधाए छॾियो, उनखे 7 सुर ॿुधाए छॾियो त बाबा महिरबानी करे तंग न कंदो कर, पंहिंजी ज़िंदगी सुधार, मां जीअं मां जो ई आहियां सो ई आहियां, मूंखे मुंहिंजे हाल ते छॾे ॾे, पाण सुधर, पंहिंजनि बचनि खे सुधार, सम्झ त तो अजर खटी वरितो। सो बहरहाल इहा ॻाल्हि पाण इन करे कईसीं, इलाही सारा नौजवान इन शइ जो शिकार हुजनि था ऐं हू पोइ वरी नौकिरी छॾण जे लाइ सोचींदा आहिनि त यार फलाणे मूंखे ॾाढो तंग कयो। कीअं तंग कयो अथसि यार, थोरो तव्हां उनजे साम्हूं बीहो, तव्हां बि तंग कयो त पोइ ख़बर पए त केरु थो छॾे। सो बहरहाल रोज़ी त कंहिंजी ख़राबु न करणु घुरिजे, पर जॾहिं तव्हांजी इज़त ते, तव्हांजी शख़्सियत ते, तव्हांजी सोच ते ऐं तव्हांखे हू डिग्रेड करे थो, अंडर एस्टिमेट करे थो, अव्हांखे सेल्फ डाउट में शिकार करे थो, बणाए थो, त पोइ अहिड़नि माण्हुनि खां तव्हां ज़रूर बचो। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, मिस नादिया मुझे ये बताइए, आपका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस भी है और डाइवर्सिफाइड चीज़ें भी कर रही हैं, आप ना सिर्फ माइंड साइंसेस की एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ टीवी शोज़ में भी आना जाना, तज्जे देना, पॉडकास्ट करना, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रहना, ये ख्याल, ये शौक, ये जज्बात कैसे, कहाँ से, क्या इंस्पिरेशन है, प्लीज़। हम जैसे उस वक्त ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि मैंने ये फील्ड को क्यों चुना। मुझे लाइफ में हर इंसान को एक शौक होता है ना कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। मुझे हमेशा से एक शौक रहा कि कुछ इतना डिफरेंट करो कि लोग 4 दफा पूछें, और वो वाकई में होता है कि लोग 4 दफा पूछते जरूर है कि आखिर ये है क्या, इसकी डिटेल क्या है। सबसे ज्यादा अहम ये होता है, जैसे मैंने पूरी अपनी गुफ्तगू में कहा, कि ऐसी चीज जरूर करें जो आपकी जिंदगी को पहले सही करे। जब आप सही होंगे तो आप माशरे के लिए एक कारआमद इंसान साबित होंगे। तो इसी तरह जब मैंने माइंड साइंसेस के बारे में पढ़ा और प्रॉपर ट्रेनिंग ली, इस पे मास्टर्स किया, सारा कुछ किया, तो मैंने पहले अपनी ज़ात को सही किया, क्योंकि कोई भी इंसान अगेन पूरी तरह सही नहीं होता। ठीक है, मैंने पहले अपने आप को सही किया, अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा तहम्मुल लेके आई बात करने में, अपने अंदाज में, अपनी चीज़ों में, अपने अतराफ़ की चीज़ों को सही करने की कोशिश की, और उसके बाद कोशिश की कि जी अवेयरनेस लाई जाए इस चीज़ पे, क्योंकि उसके बड़े अच्छे पॉजिटिव असरात मैंने खुद में देखे और अपने अतराफ़ लोगों में देखे। और जहाँ तक रही बात बाकी मेरी एक जर्नी की, समझ लें कि जब माइंड साइंसेस पे काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चैनल्स ने अप्रोच किया, तो जाना शुरू किया, मीडिया पे आना शुरू किया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि क्योंकि अवेयरनेस आप सिर्फ अपने तक रखें, ये मैं कहती हूँ कि फिर आपने जो सीखा, जो पढ़ा, आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सही। तो पॉडकास्ट चैनल मैंने अपना चैटर बॉक्स बाय नादिया के नाम से स्टार्ट किया, तो उसमें भी मैं इसी किस्म के टॉपिक्स को हाईलाइट करती हूँ, जो माशरे में हो रहा है उसको कैसे सही किया जा सकता है। आपके साथ कोई इशू है, उस पर मैं एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ और उस पर डिस्कशन करती हूँ, ताकि हम एक बड़े लेवल पे लोगों को अवेयरनेस दे सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस नादिया, हम जिंदगी को ना बड़ा पहाड़ लेकर चल रहे होते हैं कि यार ये तो बड़ा मतलब एक समंदर है, अगर डुबकी लगाएंगे तो वो तैर भी पाएंगे या सिर्फ डुबकियां लगाते रहेंगे। तो जिंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है? मिसाल के तौर मैं अपना थोड़ा सा तज्जिया इसलिए देना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल है मेरा तज्जिया आपके तज्जिए से रिजेम्बलेंस करता हो, और सबा अबड़ो साहिबा दी ग्रेट जो हमारे साथ बैठी हैं
वो भी हमसे इस चीज़ पे सही। मुत्तफिक हों। वो ये है कि हम जिंदगी को हमेशा ख्वाहिशात की तगो दौड़ में चलाना चाहते हैं कि यार मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी लेना जी। चाहता हूँ, मैं बिजनेस क्लास ट्रेन में सफ़र करता हूँ, अब मुझे जहाज में सफ़र करना चाहिए, मैं छोटे से घर में रहता हूँ, बड़ा विला होना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहता हूँ, मेरा इलाज लोकल हॉस्पिटल पे होता है, अल्लाह ना करे अगर बीमार होता हूँ तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल में मैं जाऊँ। इस ख्वाहिशात की तगोदौड़ में असल ज़िंदगी को भुला बैठते हैं, जो आसान ज़िंदगी को मुश्किल कर बैठते हैं, और हम चाहते हैं दाल के बजाय बड़े ज़बरदस्त खाने होने चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए, अच्छे दोस्तों से मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, फला फला, मतलब XYZ इस तरह के मामला चलते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, तेज़ चलती रहती है, नींदें हराम हो जाती हैं, लेकिन हम असल ज़िंदगी को पहचान नहीं पाते। जी प्लीज़, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने इम्तियाज़ सही कहा। यही रीज़न है कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव और ओवर थिंकिंग वाले उसमें फेज़ में चले जाते हैं। मैं एक मिसाल इसके लिए इसमें ऐड ऑन करूँगी, आपकी बात बहुत अच्छी है। काम जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जैसा घर जैसा गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने जहन में एक सोच हर इंसान बनाता है, उसको बनाइए और उस रास्ते पे चलने के लिए मेहनत शुरू कर दीजिए। उस मेहनत का रिजल्ट किसी किसी को साल 2 साल में मिल जाता है, किसी को 10 साल में भी नहीं मिलता। सही। लेकिन ये याद रखिए कि आपकी मेहनत अल्लाह कभी जाया नहीं होने देता। अगेन यहाँ बात आ गई किसकी? तवक्कुल की। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने यकीन करें, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं कभी एक मीडिया पे भी आऊंगी या मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन दिमाग में सारी चीजें थी और उस सिमत में मेहनत भी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है कि भाई ये करना है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, इतने साल का ये टारगेट है, ये सेट किया, ये सेट किया, ये सेट किया, और अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। सही। मेहनत से होता क्या है, हम मेहनत से बहुत जल्दी, हमारी कौम, हम सब में शायद ये इशू है और इसको प्लीज सही करें, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर हमने सोचा उसका रिजल्ट, अक्सर एक छोटी सी मिसाल, सबा इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगी बीइंग अ फीमेल। सबा अक्सर खवातीन के साथ होता है, हमें 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना। बिल्कुल। ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, ये पॉसिबल, और जो करेगा वो मतलब वो वापस बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इसी तरह पहले तो लाइफ के रियलिस्टिक गोल्स बनाइए और बस आंखें बंद कीजिए, दुनिया क्या कह रही, वो मैं मिसाल देती हूँ, जैसे घोड़े के यहाँ ऐसे लगा होता है ना, बस वो लगाओ और अपनी सिमत में ये क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, ये आपका काम नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन। आप बस अपनी सिमत में चलिए, अल्लाह ताला आपको खुद नवाजेगा। बेहतरीन। नादिया, आपसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, नंढड़ो ब्रेक था वठूं वीकेंड। जी नाज़रीन, भली कार हिकु भेरो ॿीहर नादिया साहिबा असां सां मौजूद आहिनि। ऐसी हाणे ब्रेक ते वञण खां पहिरीं ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं औरतुनि जी, और एज अ फीमेल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी नादिया साहिबा, एक्सेप्ट जो हमारा एक वर्ड है, एक टर्म है, एक्सेप्टनेस हमारे मुआशरे में हमारे लिए, औरतों के लिए खास करके कितनी है? जहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, वहाँ हम औरत का वजन भी चेक करते हैं, वहाँ हम औरत की क्वालिफिकेशन भी चेक करते हैं और उसको डिग्रेड भी किया जाता है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे एज अ फीमेल? बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। सवाल इसमें मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसमें मैं सबको शामिल करूंगी, उसमें खवातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। हमें एक कामयाब औरत भी चाहिए, लेकिन हमने खुद ब खुद उसकी बाउंड्रीज भी सेट करनी है। ठीक है, हर इंसान की अपनी बाउंड्रीज खुद उसको सेट करनी चाहिए, और स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उसको भी करनी चाहिए अपनी बाउंड्रीज सेट। लेकिन हमने ये जो टर्म एक टैबू बना लिया है ना औरतों की सोच के लिए, हमने अपने हिसाब से औरत को डिफाइन कर दिया है कि वो अगर इस ड्रेस में है तो वो तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं जी, अगर वो इस स्टाइल में है, ओहो ये तो पता नहीं क्या करती होगी, अगर वो किसी पर्दे में है तो वो बहुत अच्छी औरत है। हमने बेसिकली लिबास से औरत को डिफाइन कर दिया है। आज इस माशरे में जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है उसका बहुत बड़ा रीज़न यही बातें हैं कि हमने जो डेफिनेशन बना दी है ना, वो डेफिनेशन ही गलत है। सही।
क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई काम करने वाली, एक ऑफिस में बैठी हुई औरत अगर वो कर रही है, उसके बिहाइंड मे बी वो सिंगल मदर है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें फेस कर रही है, या वो एक फैमिली चला रही है। लेकिन आप किसी को भी अपने दिमाग की डेफिनेशन से उसको डिफाइन कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माशरे में मर्दों ने स्पेशली उसको डिफाइन कर दिया है। ड्रेस के हिसाब से कोड बना दिए हैं उसके कि जी औरत ऐसी है तो वो यकीनन किरदार में ऐसी होगी। तो भाई औरत जो काम कर रही है उसको सब पता है कि वो भी इसी दुनिया में आपके बराबर बैठ के काम कर रही है, उसको सब कुछ मालूम है कि उसको अपनी हिफाजत कैसे करनी है और इस माशरे में कैसे रहना है। तो मैं समटाइम्स कहती हूँ आई एम रियली वेरी सॉरी, शायद मेरे वर्ड्स किसी को हार्श लगे, कि हम अगर निकले हैं बाहर ना, तो हमें पता है अपने घर की इज्जत हमने कैसे संभालनी है, हमने खुद को क्या करना है, हमने माशरे में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इस माशरे के साथ कदम मिला के चलना। सही नादिया साहिबा, बेहतरीन। आप कह रही हैं कि लोग जजमेंटल हो गए हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा जी मिस नादिया, आप बीइंग माइंड साइंसेज स्पेशलिस्ट, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं इस नीश को एक्सप्लोर करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, लोगों के मामलात को हल करते हुए, ट्रेन करते हुए? इम्तियाज, में सबसे अहम बात बताऊँ आपको, मुझ में शुक्रगुजारी बहुत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की किसी कमी का एहसास हो तो अपने से नीचे वाले को दे। तो हर इंसान को होता है, जैसे अभी हमने लास्ट सवाल में डिस्कस किया, हर इंसान को होता है कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, एक्सपर्ट से पहले। मेरे अंदर शुक्रगुजारी इसलिए आई क्योंकि जब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया तो मैं एक जुमला कहती हूँ कि अक्सर लोग जो कहते हैं ना मेरे पास ये है, आप शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आप जैसी जिंदगी अभी भी जो आपके पास है या नहीं है, आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, शायद लोगों की जिंदगी का ख्वाब हो आप जैसी जिंदगी। सही। तो मेरे अंदर शुक्रगुजारी आई। मैंने माइंड साइंसेस सीख के ये सीखा कि इस माशरे में कितने मसाइल हैं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके जब मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ तो मैं फिर उसी फेजेस पे, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस उससे रिलेटेड होती हैं बहुत सारी, क्योंकि मेरा काम है कि लोगों को सिर्फ आप अपना ना बताएं कि जी मैं ये एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे पास आ जाएं। एक घर बैठा बंदा भी अगर सुन रहा है तो उसको पता हो कि अगर मेरा प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे खुद भी अगर चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अक्सर लोगों का मतलब ये रवैया होता है, ये सोच रहती है, जबकि हम अपने इश्यूज दूसरों के सामने रखना नहीं चाहते। तो ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार दूसरे जो भी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हैं, लिहाजा अपनी ज़िंदगी को फोकस करें, दूसरों को पिन ना करें। इम्तियाज, आपकी बात में मैं सवाल करते हुए मैं इसीलिए हंस रही थी क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड बड़ी सारी चीजें चलना शुरू हो गई आपके सवाल में। मैं अपने लिए एक मिसाल देती हूँ कि मैं कभी किसी को मुफ्त का मशवरा नहीं देती, मैं अपने लफ्जों को इज्जत देती हूँ, अहमियत देती हूँ। हमारे माशरे में बड़ा शौक है लोगों को मुफ्त का मशवरा, फ्री का मशवरा देना, चाहे वो उसके काम का है या नहीं है। भाई समटाइम्स अब आपके सामने कोई बेचारा या कोई बेचारी बैठी है अपना दर्द दुख सुनाने के लिए, हम उसमें गलतियां भी निकाल देंगे, हम उसको सब कुछ सुना देंगे, अगली बार वो बंदा बैठेगा ही नहीं हमसे बात करने। ठीक है। दूसरा, इस माशरे में हमारे अतराफ, यकीन आपके अतराफ भी ऐसे बहुत से लोग होंगे और हम सोशल मीडिया पे तो बहुत देखते हैं कमेंट्स के जरिए, आप जन्नत में जाए, ये उनको यकीन है कि हम तो जन्नत में जाएंगे और दूसरा लाजमी जहन्नुम में जाएगा क्योंकि उसकी हरकतें खराब हैं। ठीक है। और आप डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, आप जहन्नुम में जाएंगे। तो भाई खुदा के लिए कुछ मामलात दुनिया के लिए और कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। ज़मीनी खुदा नाउजुबिल्लाह ना बन के बैठिए, लोगों को इतना ना जज कीजिए। इसीलिए लोगों में फासले आ गए, लोग एक दूसरे से कतराने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जज कर लेगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल यहाँ आपको देती हूँ कम टाइम में, कि मैंने एक जगह एक पॉडकास्ट किया और इसी तरह का हमारा पॉडकास्ट था और उसमें मैं चीज़ें बता रही लोगों को कि आप घर बैठ के कैसे सही कर सकते हैं, ये वो सारा कुछ डिस्कशन हुआ। और जब वो पोस्ट हुआ तो उसके नीचे कमेंट्स ये थे, ये खातून पहले अपना हुलिया तो देखें, इनका हुलिया कैसा, और मेरा हुलिया यकीन करें इसी तरह का हुलिया था। और मुझे इतनी हंसी आई कि देखें लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ काम की बात आपके लिए, वो नहीं सुन रहे, वो मुझे जज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नादिया साहिबा। ये बैक सपोर्ट के हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी, एक औरत, एक लड़की कभी भी बैक सपोर्ट के बिना बढ़ नहीं सकती, तो आपकी बैक सपोर्ट किसने की,
कौन बना आपका बैक सपोर्टर? ओह माय गॉड सबा, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू इस सवाल you. के लिए, क्योंकि मैंने आई एम रियली वेरी सॉरी, खवातीन एतराज़ करें शायद मेरी इस बात से। आज बहुत सी मैं ऐसी खवातीन को देखती हूँ, मैं भी बहुत लोगों से दिन भर में मिलती हूँ, जब वो कुछ बन जाती हैं तो वो माइक पे खड़े होके कहती हैं कि आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ अपनी वजह से हूँ, मैं अपनी मेहनत से हूँ। मान लिया आप अपनी मेहनत से हैं, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी औरत स्पेशली बैक सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। मैं थोड़ी सी यहाँ शेयर करना चाहूँगी, मैं भी एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, मेरी शादी हुई, मैंने बच्चे किए, घर बनाया, बच्चों की परवरिश की, बड़े किए, और एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए, हर औरत के ख्वाब होते हैं जी, हर औरत कुछ बनना चाहती है, चाहे वो घर बैठ के कोई इन्फ्लुएंसर बने, अपने काम करे, कुछ भी करे, वो कुछ बनना चाहती है, वो चाहती है मैं थोड़ा बहुत अर्न करूं या मुझे मेरे नाम से लोग पहचाने। तो हम एक दिन घर में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, बच्चे अपने ही डिस्कशन करे, हस्बैंड अपना बता रहे बिजनेस का, और हम डिस्कस करे। तो बड़ी अच्छी मेरे हस्बैंड ने ये बात की कि भाई चलो देखो, मामा ने सब कुछ सबके लिए कर दिया, क्यों ना अब हम सब मिलके मामा के ख्वाब पूरे करें। वाह। और मेरे हस्बैंड को सब पता था कि मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है, मेरा माइंड साइंसेस में इंटरेस्ट है। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने फिर ट्रेनिंग्स लेना शुरू की, और उसमें अब जहाँ मीडिया लेवल पे फिर मैं आई, वहाँ भी मेरे हस्बैंड और मेरे बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरी बैक सपोर्ट बने। क्योंकि आप इस माशरे में कोई भी औरत किसी भी मर्द की बैक सपोर्ट के बगैर नहीं वो काम कर सकती, उसको एक पीछे सपोर्ट चाहिए होती है। बहुत दफ़ा वो बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है, शौहर, या बहुत से आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सही। तो मेरे पीछे भी मेरे हस्बैंड, मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त और मेरे बच्चों की सपोर्ट है, जिन्होंने ये कहा कि जाओ अब तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो। वाह वाह, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोशली हम बड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सोशली हम लोगों की इतनी मदद भी करना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहते हैं लोग, करना चाहते हैं लोग, लेकिन तरीक़ेकार थोड़ा सा हमारा आजकल लोगों का गलत हो गया है। हम अगेन वही बात, इसमें भी जज करने लगे हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए सोच लेना, मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, आगे जानने वाला मामलात अल्लाह। क्योंकि देखिए आजकल इम्तियाज़ जितनी महंगाई है, जिस दौर पे हमारा मुल्क इस वक्त जा रहा है, मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को जरूरत है जी। जो और अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में फरमाया है कि सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढो और उनकी मदद करो, तो हमने ढूंढने का काम तो ख़त्म कर दिया है। हम बस सर से उतारते हैं कि जी बस कर दो यार, ठीक है, बस पता नहीं ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें आप भी, ठीक है, और जज ना करें प्लीज़। नादिया साहिबा, आखिर में मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो आज हमने सारी बातें की, सारे टॉपिक डिस्कस किए, हमें हल क्या मिला? थैंक यू अगेन सबा, अच्छे एक सवाल के लिए, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है कि मैं किसी भी प्रोग्राम में जाऊं वो एक डिस्कशन ना हो जी, क्योंकि जो ऑडियंस हमारी सुन रही है बैठ के, उसको इस डिस्कशन के एंड में अपने प्रॉब्लम्स के लिए, यकीनन इस तमाम डिस्कशन में हर इंसान को लगा होगा हाँ हमें ये इशू है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो एक मैं छोटी सी मेडिटेशन आपको बताती हूँ यहाँ पे ऑडियंस के लिए, जो आप घर बैठे, अगर आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, कोई भी इशू है, किसी की बात बुरी लग गई है, किसी का कोई प्रॉब्लम बुरा लग गया है, कोई भी इशू है, आप कुछ सेकंड्स में अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं। एक छोटी सी मेडिटेशन बता रही हूँ, अपने आप को सिर्फ 5 मिनट, इवन आप लोगों के बीच में भी बैठे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। समटाइम लोगों को स्टेज फोबिया होता है, लोगों का सोशलाइजिंग फोबिया होता है। आप कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, होल्ड, रिलीज। ये मैंने क्या किया, पहले आपने इनहेल किया, चार गिनने पे इनहेल किया 4 तक, फिर उसको 5 गिनने तक होल्ड किया, फिर 6 गिनने तक सारा आपने एक्सेल कर दिया। 5 से 7 दफा आप ये करें। आपकी जब इसकी साइंस क्या है, आपके ब्रेन में समटाइम्स जब ये हम अतराफ की बुरी चीजें सुन रहे होते हैं तो हमारी नेगेटिविटी जो आती है वो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल आपका डिस्टर्ब कर देती है और ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है। इससे जब आपकी ऑक्सीजन सही होगी, ब्रेन तक जाएगी, आप एकदम काम डाउन। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिस नादिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की और मैं समझता हूँ आज के नाजरीन के लिए भी बहुत कारआमद ये बातें साबित हुई होंगी जो भी हमने की हैं, और आपने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाज़रीन, आज आऊँ
पुर उम्मीद आहियां त ज़रूरु तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो अॼु जो ही प्रोग्राम। इन उम्मीद सां त जिते बि हूंदो पंहिंजो रखंदो तमामु घणो सारो ख़्यालु। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ अहसन ऐं सभाबड़ो खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।